प्रतिबोध विदित मतम, इस पहले पाद का अर्थ विस्तार रूपेण कर दिया गया। जितने पूर्व पक्ष है विभिन्न मतों को उठाकर खंडन भी कर दिए। अब अमृतत्वम ही विंदते। अमृतत्वम मन अमरण भावम स्वात्मनि अवस्थान मोक्षमी यस्माद् विंदते लभते। अमृतत्व मन अमरण भावम, मैंने अमरण भाव को प्राप्त करता है। अमरण भाव का मतलब स्वात्मनि अवस्थान, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसी का दूसरा नाम मोक्ष है। ही मन यस्मात् विंदते लभते, जिसलिए वह उस प्रतिबोधवित मतम यस्मात् तस्मात् अमृतत्व विंदते। इसलिए किससे हो रहा है? यथोक्तात् प्रतिबोधात्, यथोक्तात् प्रतिबोधात्, प्रतिबोध विदितात्मकात् तस्मात्। यस्मात् है तो तस्मात् लाना ही पड़ता है। तो यथोक्तात् माने पूर्वोक्त जो क्या है वो प्रतिबोधात्, प्रतिबोध विदितात्मकात्, प्रत्येक बोधम बोधम प्रति यत् साक्षी स प्रतिबोध। जब वह साक्ष्य स्वरूप को विदितात्मका, जब उसको सम्यक प्रकार से विशेष रूपेण अनुभव कर लिया जाता है, तस्मात् प्रतिबोधवितम एव मतम इति अभिप्राय। इसलिए प्रतिबोधवितम एव, प्रतिबोध का जानना ही वास्तव में मत है, सिद्धांत है, ऐसी अभिप्राय। ऐसा अभिप्राय है इस पूरे मंत्र पूर्वार्ध का। बोध से ही प्रत्यगात्मात्म विषय मतम अमृतत्व हेतु हो। और स्पष्ट करते हैं, बोध से ही ज्ञान का प्रत्यगात्म आत्म विषयंच, प्रत्यगात्म आत्म विषयंच मतम अमृतत्व हेतु हो। अमृतत्व का कारण कौन है? प्रत्यगात्मा ही है। प्रत्यगात्म रूप आत्मा विषयो यस्य, ऐसा प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा कौन है? वो सबका आत्मा है, जीवात्मा। वह है विषय जिसका प्रत्यगात्मनो रूपम, रूप अर्थ में दूसरा आत्मा शब्द आया हुआ है। प्रत्यगात्म रूप से जिसको विषय करके अनुभव कर लिया जा रहा है उसको कहा जाता है प्रत्यगात्म। माने प्रत्यगात्म रूप आत्मा तस्य विषयत्वम इति। प्रत्यगात्म रूपी जो साक्षी, उस साक्षी को स्वस्वरूपत्वेन, विषयत्वेन हमने यहाँ स्वस्वरूपत्वेन जो अनुभव कर लिया, मतम यदा तदा अमृतत्व हेतु स्यात्, तब अमृतत्व के प्रति हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। ये आत्मा के अनात्मत्व रूप से जानने से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा को अनात्म करके जान लोगे तो उससे अमृतत्व थोड़ी प्राप्त होने वाला है, वो तो भ्रांति है। भ्रांति से कभी सुख मिलने वाला है नहीं। आत्मनो अनात्मत्वम माने अनात्म प्राप्ति ही अमृतत्व नहीं भवति। आत्मत्वाद आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम एवं, क्योंकि वह आत्मा होने के कारण से आत्मा का स्वस्वरूपानुभूति रूप अमृतत्व वो निर्निमित्त ही होता है, वहां कोई निमित्त से जन्य नहीं होता। बुद्धि परिणाम से सर्वस्य भाषकम प्रत्यक्ष चैतन्यम, बुद्धि का परिणाम जो कुछ भी है सभी का भाषक कौन है? प्रत्यक्ष चैतन्य। वही कौन है? परमात्मा है। वह नहीं हो सकता, ऐसा कोई शंका कर सकता है, वो परमात्मा कैसा होगा? बुद्धि के प्रत्येक परिणाम रूपा बोधों को प्रकाशन करने वाला वो परमात्मा कैसे हो सकता है? तुम्हें परिचिन वस्तु ही होगा। ऐसा कोई आशंका करे तब कोई ब्रह्मांड से बहिर्भूत कोई वस्तु होगी जो आप परमात्मा नाम से कहा जाए, जिस ब्रह्मांड का संचालन करता है। ऐसे जो पूर्व पक्षी आशंका करता है तब कहते नहीं नहीं, आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम नहीं भवती। आत्मा का अनात्म रूपता को जानना या आत्मा को अनात्म रूप से ग्रहण कर लेने से अमृत
कभी नहीं हो सकता। अनात्म प्राप्त कर्म फलवद अनित्यत्व, क्योंकि अनात्म प्राप्ति क्या है, कर्म फलों के समान अनित्य होता है, वो अमृत से प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए क्या होगा, तब कहते हैं आत्मत्वादेव, वो तो स्वरूप होने से, आत्मत्वादेव मैंने स्वरूपत्वादेव, वो स्वरूप ही है ना, स्वरूप से अलग कुछ नहीं है। इसलिए उपाधि आदि के वजह से जो दिखाई देता वह भेद को निरास्त करता हुआ, वह जो अमृतत्व का जो फल प्राप्त होना है वो निर्निमित्तक है। यथा स्वर्ग आदि जो है कर्म रूपी निमित्त से जन्य होता है, हिरण्यगर्भ आदि प्राप्ति उपासना रूपी निमित्त से जन्य होता है, लेकिन वे सब सापेक्ष अमृतत्व जो है किसी न किसी निमित्त से जैसा पैदा होते हैं, यह निरपेक्ष अमृतत्व रूपा जो मोक्ष स्वरूपानुभूति वह किसी भी निमित्त से पैदा नहीं होता। फिर क्या किया रह जा रहा है, ऐसा फिर बिना निमित्त का ही पैदा होना है और स्वरूपानुभूति और मोक्ष हो जाना है, ये क्या हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब झंझट। तब कहते हैं ये सब केवल आपकी अविद्या अज्ञान को निवारण करने, केवल अविद्या की निवृत्ति के लिए प्रयास करना है। अधिष्ठान का अनुभूति करने के लिए, अधिष्ठान का प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रकाश करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। पहले बोल चुके प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है, कि स्व प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने प्रकाशांतर आदि की जरूरत नहीं है। सारा प्रयास केवल आवरण भंग के लिए ही होता है और कोई काम का नहीं। इसे निर्निमित्तम एवं मर्त्यत्व आत्मनो यद अविद्या अनात्म प्रतिपत्ति सत, क्योंकि जो है वास्तव में अविद्या के द्वारा यदि आत्मा की अनात्म की प्रतिपत्ति हो जाए वह मर्त्यत्व ही है, अमरत्व नहीं। टीका मित्र कर इसलिए तरी विद्या अनर्थक्यम प्राप्तम इत्याशंक्या, विद्या व्यर्थ है ऐसा शोर नहीं, नहीं नहीं। अविद्या ने क्या किया, देहादि में आत्मत्व प्रतिपत्ति जो कर दिया, अविद्या देहादि अनात्माओं में आत्मत्व प्रतिपत्ति कर दिया और आत्मा में अनात्मत्व प्रतिपत्ति कर दिया है। क्योंकि अविद्या की वजह से क्या हो गया, शरीर आदि में आत्मबुद्धि और आत्मा में अनात्म बुद्धि हो रखा है, जो इसको निवारण करने के लिए विद्या की जरूरत है। अर्थात अन्योन्य अध्यास को भंग करने ही काम विद्या का है, नहीं तो विद्या का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। टीका में इसलिए कहा कि भाई ब्रह्मण आत्मत्वादेव आत्मनो अमृतत्व स्वभावतएव सिद्धम तर्हि विद्या अनर्थत्वं प्राप्तम् इत्याशंक्या एवं वर्तित्वमिति। तो कहते नहीं, अविद्या देहादि आत्मत्व प्रतिपत्ति यत् आत्ममर्त्यत्व तन निवृत्ति विद्या फल विद्यार्थः, उसका निवृत्ति विद्या का फल है, ये इसका आनंदगिरी स्पष्ट हुआ। खत्म पुनर् यथोक्तया आत्मविद्या अमृतत्व विद्यते इत्यतः, तब उत्तरार्ध आरंभ होता है मंत्र का, उत्तरार्ध की अवतरण का। खत्म पुनः यथोक्तया आत्मविद्या, पूर्वोक्तयो आत्मविद्या है प्रतिवदितम, उसके द्वारा अमृत की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, इत्यतः आह आत्मना विन्दते वीर्यम् इत्यादि। आत्मना मने स्वेन स्वरूपेण विन्दते लभते किम वीर्यम बलम सामर्थ्य, सामर्थ्य की प्राप्ति, बुद्धिगत सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। शारीरिक सामर्थ्य से लेन देन नहीं, इसलिए बलम कर वीर्यम कर दिया, बलम बलम कर तो आगे करते सामर्थ्यम। क्योंकि प्रश्न इसलिए उठ रहा है अमरणत्व तो कैसे मिलेगा, मृत्यु को मारे बिना अमर कैसे हो जाएगा, मृत्यु को मारना पड़ेगा। नहीं मृत्यु अमारित्व अमृतत्व लाभ नाम लुसुलभम, कहते हैं बिना मृत्यु को मारे अमृतत्व की प्राप्ति नाम का चीज सुलभ नहीं है। और वह मृत्यु को मारना बिना बल का कैसे होगा, बिना सामर्थ्य का कैसे होगा, विशेष सामर्थ्य अपनाना पड़ेगा इस मृत्यु पर। मृत्यु कौन है, अविद्या ही मृत्यु है, माया ही मृत्यु है, या अन्योन्य अध्यास ही मृत्यु है। उसको मारना, उस पर विजय पाना कोई साधारण बात नहीं है, विशेष सामर्थ्य की जरूरत है। तब इसलिए पूछा कथम करके, तब मृत्यु का अतिक्रमण का एक ही रास्ता है अमृत लाभ के लिए, जो है विद्या है। जो अविद्या मृत्युम तीर्था
विद्या अमृतमश्नुते पहले भी बोल चुके हैं। तो यहां पर कहते हैं बलम अविद्या संपाद्य, बल क्या है? अविद्या के द्वारा संपादन होगा। अविद्या का मतलब उपासना के द्वारा हो गया। कर्म और उपासनाओं के द्वारा पहले सामर्थ्य की प्राप्ति की जाएगी, तब विद्या अमृतत्व विन्दते, ऐसा यहाँ अन्वय कर लेना। इसे टिप्पणकार कह रहे हैं कि भाई मृत्यु अतिक्रमण मंत्र न तीसरा नंबर, अमृतत्व लाभ अयोगा, मृत्यु का अतिक्रमण किए बिना अमृत्यु का लाभ होना संभव है। इसलिए अविद्या मृत्यु तीर्थ्व श्रुते है मृत्यु तरणोपाय उपयुक बलम अविद्या संपाद्यैव। इसे अविद्या मृत्यु तीर्थ श्रुति के आधार पर पहले को क्या करना पड़ेगा? मृत्यु तरण का उपाय भूता अविद्या को अपनानी पड़ेगी। अविद्या में निष्काम कर्म योग को लेना पड़ेगा, सकल फल त्याग पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करना है, और यदि उपासना सहित कर दिए तो अति उत्तम काम हो जाएगा। तब क्या होगा? उससे बल की प्राप्ति होगी। अविद्या संपाद्य, तदनंतर क्या होगा? विद्या अमृतत्व विद्यते विद्यत इति भवितव्यम समुच्चयेन इति गूढ़ाभिसंधि। ये यहाँ रहस्य पूर्ण अभिसंधि है, जो कथन करना इष्ट है। बिना उपासना और निष्काम कर्म योग का सामर्थ्य की प्राप्ति नहीं होगी। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, मुंडकोपनिषद में कहा नहीं, इसलिए ये आत्मा बलहीन से लभ्य नहीं है। इसलिए अंडा मांस खा के दंड बैठक लगा करके तगड़ा होना है, ऐसा थोड़ी करना है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे ये तो निष्काम कर्म उपासना के द्वारा अंतःकरण शुद्धि ही बल है। उस बल के बिना जितना भी पढ़ लो वह शब्द जाल इस कचड़े के साथ मिल जाएगा। कचड़ा है ना अंदर में, उसके साथ शब्द जाल जो आपने पढ़ा शास्त्र विद्या वो भी प्रदूषित हो जाएगा, बल्कि और अहंकार को बढ़ा देगा, दुनिया वगैरह धंधा करा देगा, है ना, संसार में और लपेट कर देगा। इसे केवल विद्या सीधा पढ़ने से फायदा नहीं है, वो पहले ये दोनों करनी पड़ेगी। अविद्या से लक्ष्य क्या? यहाँ उपासना विशिष्ट निष्काम कर्म योग, उसके द्वारा ही जब अंतःकरण शुद्धि रूपी सामर्थ्य प्राप्ति होती है, तब ये जो प्रतियोगितम कहा हुआ जो आत्मविद्या है ये अमृतत्व को प्राप्त करा देता है, इसके बिना नहीं। ऐसा समुच्चय करना चाहिए, ये उन्होंने बताया जी। प्रतिबोध विदितम मतमपि जबरदस्त साधना इस पर किया जाए, और क्या सोच के, तो फिर इससे भी मतलब नहीं, यह सोचने से अंतःकरण शुद्धि हो पाएगा क्या? एक बात। दूसरी बात, क्या अंतःकरण शुद्धि के बिना यह विचार चल जाएगा? तो इसलिए तो समस्या है ना कि ये जो चीज होते हैं प्रतियोगितम वगैरह जो उत्कृष्ट साधनाएं हैं, ये पहले अंतःकरण शुद्धि किए बिना हो ही नहीं सकता। बैठ कर अहम ब्रह्मास्मि जप करो बोलो, वो भी नहीं कर सकता। जप करो बोलो तो भी नहीं कर सकते। तो उस रूप में स्वरूप चिंतन करना तो दूर की बात है, और जप करते करते नींद आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? अभी विघ्न बहुत है। जब अहम ब्रह्मास्मि एक माला हम जप नहीं कर सकते हैं, तो ये सोच सकते कैसे कोई व्यक्ति कि वो ध्यान कर लेगा, समाधि लगा लेगा। गायत्री मंत्र एक माला जप करने को तो बैठे बैठी नींद आ रही है, कईयों को देखा गया। और फिर वो सोचना कल्पना करने लगे कि हम जो है इतना ब्रह्म विद्या का सीधा प्रतियोगितम हर वृत्ति को देखते रहूंगा, उसमें जो चैतन्य है जो साक्षी है उसको पकड़ूंगा। कैसे पकड़ेगा? थोड़ा एकाग्र होते ही उसको नींद आ जाएगा। या थोड़ी देर जप करने के लिए मन को एकाग्र किया, इतने से नींद आ रही है, वो सर्वोत्कृष्ट चीज है, उसको कहां से पकड़ पाएगा? इसे तो दृश्यते तो अक्रिया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी कहा। आज जिसकी स्थिति वहां तक पहुंच गई उसकी तो बात हम नहीं कर रहे, वो तो कर सकता है, लेकिन स्वयं को पता लग जाता है कि हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, दोनों ही पता लग जाता है। इसलिए कहा कल भी जो है आया था ना कि भाई आप पहले कर्मयोग करें, भले वो कर्मयोग करने लग जाएंगे तो उसे क्या होगा? निष्काम कर्मयोग करेंगे तो करते करते यदि आपका अनेकों जन्मों से कर्मयोग कर चुके हैं तो इस समय क्या होगा? शीघ्र ही आपको उसे वैराग्य हो जाएगा, उसे निवृत्त हो जाएगा। और उपासना भी इसी तरह से अनेक जन्मों से किए हुए हैं तो थोड़े दिन में ही आपको उसे विरक्ति हो जाएगी, अपने आप उसके द्वारा इसमें आ जाएंगे और इसमें लग जाएगा मन। लेकिन यदि कोई स्वयं कल्पना कर ले पहले से, मैंने सब कर चुका हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं करने की, अनेकों जन्मों से, अब मैं सीधे ब्रह्म ज्ञान में लगूंगा, नहीं लग सकता है। कई लोग इस तरह से करके प्रमाद कर चुके हैं।
यदि आपने एक थोड़ा से भी अवसर दिया और उठा, फिर समझो तुमको 100 कदम नीचे गिरा देगा खट से। जितना है ना, वो कहते थे सांप सीढ़ी अपने खेल खेला है ना, बस वही बोलते थे। अहंकार के साथ ऐसा ही है। हम जितनी साधना की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सांप पकड़ फिर पूछ में आ जाना पड़ता, खट से नीचे 98 तक पहुंचा आदमी एकदम 2 में पहुंच जाता है उसमें। कभी इतनी खतरा है ये, इसीलिए इसको संभालना है। यही हम लोगों को घुमा देता है। अरे क्या जरूरत है उपासना करने की, क्या जरूरत है कर्मयोग करने की, ये घुमा देता है। समझना चाहिए अहंकार बोल रहा है, वास्तविक वैराग्य नहीं है। यदि वास्तविक वैराग्य हो करके ये सब कर करा के मैंने वशीकार संज्ञा वैराग्य यदि हमें प्राप्त है, उसी तक पहुंचा हुआ है, तो अपने आप ब्रह्माकार वृत्ति होने लगेगा। श्रवण काल से ही एकदम स्थिति बन जाती है। इसी व्यक्ति पर निर्भर है, पूर्व जन्म में किया है कि नहीं किया, क्या है, क्या स्थिति है, कैसी उसकी वृत्ति चल रही है। इसे हमने कभी चार्ट, 2 चार्ट, एक साधना चार्ट, एक आहार चार्ट, तो उसमें हम लोग सब लिखे हैं कि हर आइटम जोड़ा है। हम आपको देंगे फोटोशॉट को बनाकर, सबको दूंगा, पता चलेगा हमारे गुरु लोग क्या बोलते थे, वो सब उसमें है निचोड़। इन चीजों पर ध्यान देना, ये कितने हो रहे हैं तुम्हारे जीवन में। जागृत काल के 16 घंटा 18 घंटा जितने समय जगह रहते हो, उस समय से पूरे के पूरे पीरियड को लिखो। कितना समय आपने स्वाध्याय के लिए दे पाए, मन गया, कितना समय जप में गया, कितना समय ध्यान गया, कितना शुभ चिंतन हुआ, कितना समय अशुभ चिंतन हो रहा है, क्या क्या हुआ पूरा। और आज का दिन कौन सी विशेष श्लोक या मंत्र पर तुम्हारा मन ज्यादा चिंतन चलते रहा, या कौन सा श्लोक का उसमें रट पाए। श्लोक नीचे अलग, एवरीडे का एक श्लोक, क्योंकि मंत्र या श्लोक कोई भी चीज हो 24 घंटा एक पर तो चलेगा नहीं, लेकिन एक की प्रधानता रह जाती है, बार बार आते रहता है। या स्वयं रटो, यदि कोई चीज नहीं आ रही तो रटो फिर एक श्लोक को लेकर के। वो कौन सा श्लोक रटा वो लिखना है नीचे। इस तरह से साधना चार्ट या साधना डायरी और भोजन डायरी, ये 2 रखेंगे तभी हमें अपनी असली चेहरा दिखेगा, हम है क्या, कितने पानी में हैं। नहीं तो ये अहंकार और मन तो हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे हमेशा। 2 मिनट ध्यान में बैठेंगे और समझेंगे मैंने समाधि लग गया, अब कुछ जरूरत नहीं। इसलिए बड़े पुरुष लोग का जोर ही देना चाहते कि ज्यादातर हो सके कि उपासना को छोड़ना ही नहीं है। चाहे निर्गुण ब्रह्म उपासना करो, चाहे निष्काम सगुण उपासना करो, जिसमें मन लग जाए वो करते रहो, ताकि वो अंदर जितनी करते रहे उतनी अहंकार नीचे ठंडा रहेगा। तब वही वीर्य है, अविद्या विंदते वीर्यम सामर्थ्य। धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग वीर्य मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम अनित्य वस्तु कृतत्वात्। ये सारी चीजों से कभी मृत्यु का अभिभव नहीं हो सकता। धन से नहीं, धन सहाय, धन से नहीं हो सकता। और आपके बहुत सहायक लोग हैं, 100 चेड़े हमारे, 1000 चेड़े, इतने लाख चेड़े हमारे हैं, ये आपको मुक्ति देने वाले नहीं है। ये सब और बंधन कारण के कारण है। इसे कहते हैं सहाय मंत्र औषधि तप योग, ये सब कृत वीर्य है। मृत्युम अभिभवितुम न शक्नोति, ये मृत्यु को अभिभूत भी नहीं कर सकते, नाश करना तो दूर की बात है। क्यों? अनित्य वस्तु कृतत्वात्, क्योंकि सब अनित्य साधन है। ये सब क्या है? अनित्य साधन है। इस पर भी टिप्पणी नंबर 4, मुख्य अमृतत्व लाभ अनुकूल मृत्यु विभव औपैक बलाय न विद्या अनुसर्तव्या तस्याह तत्र असामर्थ्याशेना धन सहायत्या मंत्र। मुख्य अमृतत्व लाभ के अनुकूल मृत्यु का विभव के उपाय औपैक बलाय, उपायभूता बल के लिए अविद्या का किसी भी तरह से अनुसरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसको अभिभव करने में सामर्थ्य रखती नहीं है। क्योंकि खुद अनित्य है, अनित्य साधनों से निष्पन्न वस्तु कभी नित्य को प्राप्त नहीं कर सकता। नास्ति अकृत कृतेन, मंत्र स्पष्ट कहता है।
इसलिए आत्मविद्याकृत वीर्यम आत्मा नहीं विंदते, आत्मविद्याकृत वीर्य जो है ना आत्मा से ही प्राप्त होता है। यदा ब्राह्मणत्वादि विज्ञान करते साधनुष्ठान सामर्थ्य विज्ञातम ब्राह्मणत्वादि एव हेतु भवति विज्ञान तत्र द्वारा मात्रम यथा व औषध सेवन कृते सामर्थ्य सेवा द्वारा औषधमेव हेतु हो तद्वैति भाव। क्योंकि दृष्टान देते हैं ब्राह्मणत्वादि विज्ञान कृत, आपको कहता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं इसलिए ये अनुष्ठान करूंगा, ये सब साधन करने का मेरा अधिकार है, ऐसा जो आप समझते हो, ऐसे समझने में क्या हो रहा है, वहां आपका ब्राह्मणत्व ही मुख्य हेतु है, उसका विज्ञान तदनंतर कारण बनता है। विज्ञान तत्र द्वारा मात्र वीर्यम विद्याकृत मुक्तम मुक्तत्वे दाढ़ मुक्ति भावे दृढ़ भाव एवं विद्याकृतम वीर्य मुक्तम इत्यन्वय के मुक्ति भाव में दृढ़ भाव ही विद्याकृत सामर्थ्य है, ऐसा भी सप्तम टिप्पण अंधगिरी पर है ना। वीर्यम विद्याकृत मुक्तम मुक्तत्वे दार्ढ्यम तच्च स्वाभाविक मुक्तत्वम आत्मविद्याकृतम तो वीर्यम आत्मनि विंदते भाष्य आत्मविद्याकृतम तो वीर्यम आत्मा नैव विंदते, आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस पर कहा था 5 मिनट पर आत्मविद्याकृतम तो ऊपर वह आत्मनिमित्त की होता है। विद्या उस द्वार मात्र है, विद्या द्वार मात्र, जैसा ब्राह्मणत्व का ज्ञान में ब्राह्मणत्व मुख्य हेतु है और ज्ञान द्वार है। ब्राह्मणो वसंती अग्निनादीत आ गया, ये मंत्र सुनने के बाद वसंत ऋतु में अग्नि का आधान करने के अधिकारी अपने आप को कौन मानेगा, जो अपने आप को ब्राह्मण करके जानेगा, जो निश्चय कर लिया मैं ब्राह्मण हूं। अतिवेदर्श ज्ञान मुख्य है कि ब्राह्मणत्व मुख्य है? मुख्य है तो ब्राह्मणत्व है, ज्ञान उसका द्वार है। मैं ब्राह्मण हूं, यह ज्ञान द्वार मात्र है और मुख्य हेतु कौन है? ब्राह्मणत्व है। तद्वत यहां पर भी है, आत्मा मुख्य हेतु वीर के प्रति और आत्म विद्या जो है द्वार मात्र है। ऐसा औषधि का सेवन में सेवन द्वार है, औषधि मुख्य हेतु है निरोगता के प्रति। डॉक्टर लोग तो दवा लिख देते हैं तुम इसे बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन सेवन करना द्वार है। लेकिन ठीक कौन करेगा? औषधि करेगा। इस तरह से औषधि मुख्य हेतु हो गया और उसका सेवन द्वार हो गया। उसी प्रकार से वो भी कहता है ब्राह्मणत्व मुख्य हेतु है, उसका विज्ञान द्वार है। तो आत्मा मुख्य हेतु है, उसकी विद्या द्वार है। इसे आत्म नैव विंदते विद्या तो तस्य द्वार मित्यर्थः। नान्य और अन्य कोई साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। इत्यतो अनन्य साधन आत्मविद्या वीर्यस्य, क्योंकि आत्मविद्या जो वीर्य है वो अन्य किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम, वही वीर्य मृत्यु को अभिभव करने में असमर्थ हो सकता है, अन्य कोई नहीं। क्यों? मृत्यु और आविद्यकत्वात्, मृत्यु आविद्यक है, इसे विद्या ही उस मृत्यु को नष्ट कर सकती है। आविद्यक मृत्यु को विद्या मृत्यु विद्या से ही नष्ट किया जा सकता है। नहीं मिला? तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम, तदेव पर टिप्पणी इसलिए मृत्यु और आविद्यकत्वात् तदुक्तम मर्त्यत्वम आत्मनो यद अविद्या इत्यादि नित्य मुक्ता एव अहमस्मि इति दृढ़ अवस्थम्भात्मके च वीर्ये सति अविद्या अनवस्थानात् सुकरो वीर्येण यथोक्त मृत्युर्भवति भावः। जिस व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय हो गया नित्य मुक्तो एव अहम अस्मि, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया, उसके आधार पर उसके जो यथार्थ दृढ़ निश्चय क्या है? यही वीर्य है। ये होने पर अविद्या अवस्थित नहीं रह सकती है। अनायास ही वो वीर्य के द्वारा यथोक्त अविद्यक मृत्यु नष्ट हो जाएगा। यत एवं भाष्य आत्मविद्याकृतम वीर्यम आत्म नहीं विंदते, जिसने आत्मविद्याकृत वीर्य आत्मा से ही प्राप्त होता है, अतो विद्या आत्म विषया विंदते अमृतम। इसलिए विद्या से क्या हुआ? आत्म विषया अमृतम विंदते, आत्म विषय अमृत की प्राप्ति हो सकती है। आत्म विषया विद्या, आत्म विषयिणी विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। नायम आत्मा बलहीन लभ्य मुंडक 3-2-4 इति आथर्वणे। अतः समर्थो हेतु, इसलिए यह हेतु समर्थ है।
अतः समर्थो हेतु तो मृत्यु विभावक बल से विद्यैव लभ्यत्वात् मृत्यु का विभावक बल विद्या से ही प्राप्त होता है। यद्यपि वह बल का द्वार है विद्या, और बल का आधान कौन करेगा? स्वयं आत्मा ही। जिस विषय का ज्ञान को लेकर में जो सामर्थ्य प्राप्त होता है वह सामर्थ्य का कारण विषयी होता है। विषय का ज्ञान के द्वार मात्र होता है, निमित्त मात्र होता है। इसी के आधार पर यहाँ पर कह रहे हैं विद्या आत्म विषयया अमृतम विंदते अतः समर्थो हेतु अमृतत्व विंदते इति। इसीलिए यह जो कहा गया अमृतत्व विंदते वह संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त है। सधर्मी नाम समुदाय निकाय कहते टिप्पणकार, इसलिए यहाँ पे देखिए 4 नंबर में विधियैव लभ्यत्वात् प्रतिबोधित मतत्व साधको हेतु सुपन्न। प्रतिबोध विदित को ही वास्तविक सिद्धांत है, वास्तविक मत है, वास्तविक ज्ञान है। इस बात को संपादन करने वाला यह हेतु सुपन्न हो गया, युक्त युक्त सिद्ध हो जाता है। अब अगला वाक्य के लिए अपेक्षित अर्थ को समझाने के लिए अगला मंत्र की अवतरणिका दे रहे हैं। कष्टा खलो सुर नर तिर्यग प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्तिर अज्ञानात् अतः यही वचेद इत्यादि। क्योंकि जो संसार जो है कैसा है? कष्टा खलो, घोर कष्ट वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? प्राणी निकायेश, प्राणियों के शरीरों में क्या क्या है? कैसा है वो? संसार दुख बहुलेश, संसार रूपी विषयजन्य दुख बहुल है, जिसमें ऐसे प्राणी शरीरों में वो कैसे कैसे शरीर है? सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु, सुर देवता लोग, नर मनुष्य, तिर्यक योनि सांपादि और प्रेतादि योनियों रूपी अनेकों यह प्राणी का शरीर है जो संसार विषयजन्य बहुल दुख से युक्त होने वालों से निकायेशो जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्ति कष्टा संप्राप्ति, जन्म जरा मरण रोगादि रूपा जो संप्राप्ति है खलो अज्ञानादि संप्राप्ति भवती सा कष्टा भवती, महान कष्टदायिनी होने से इससे कैसे हम बचें उसके लिए करिए है चेदवेदी दत सत्यमस्थि न चेद्यावेद अवेदीन महती विनष्टि न चेद्यावेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। यह चेदवेदित, यदि इस मनुष्य जन्म में ही यह मनस्मिन एवं मनुष्य जन्मनि अवेदित उस ब्रह्म को जान लेता है तो अथ सत्यमस्ति, तब तो उसका जीवन सफल हो गया। ठीक है, बढ़िया है। न चेद अवेदित, यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करके उस ब्रह्म को यहाँ नहीं जाना, जन्म रहते रहते हुए ही सम्यक प्रकार से उसको नहीं जान पाता है तो महती विनष्टि, बड़ा भारी हानि हो जाएगी। क्योंकि जन्म का आपने सदुपयोग नहीं किया तो भगवान आपको बहुत भयंकर दंड देंगे। कहेंगे तुमको मनुष्य जन्म दिया तो केवल भैंस जैसे खाते पीते चरते फिरते रहा, इसे तो भैंस से बन जाओ करके भैंस बना देंगे, तो बड़ा मनुष्य जन्म नहीं देंगे। हाँ, कुत्ता ऐसी जिंदगी जिया तो कुत्ता बना देंगे। जैसा पशु का जिंदगी, जो मनुष्य का जीवन नहीं बीता तो मतलब क्या पशु जी रहा है, जिस पशु के सदृश आप जीवन व्यतीत कर रहे थे उस पशु योनि में भेज देंगे, या किस स्थावर योनि जैसे आप जब जी रहे थे तो स्थावर योनि में डाल देंगे। इसलिए कभी मनुष्य जन्म में रह करके पूरा प्रयास करना है उस ब्रह्म तत्व को, स्वरूप को जानने में, अनुभव करने के लिए पूरा प्रयास करनी चाहिए। यथासंभव आजीवन आसुप्तेरामृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतया श्रुति कहती। इसलिए आसुप्ते है आमृते है, रोज रोज सोते वक्त तक और ऐसे मरने तक निरंतर वेदांत चिंतन से भरा हुआ होना चाहिए जीवन। सकल कार्य करते वक्त कार्यक्रमवशात शरीर का जीवन उपयोगिनी भिक्षादि कार्य संचालन करते वक्त भी ब्रह्म चिंतन साथ साथ होते रहना चाहिए। बाधा सामान्यकरण का पूर्वक व्यवहार होता हुआ भी
वह दृश्यत्व मिथ्यात्व का दृढ़ता करते हुए उसमें किसी भी प्रकार का अभिमान और आसक्ति को न रखते हुए व्यवहार करते रहना है। तो ये जो जीवन यापन करने की तरीका है जो शास्त्र कहता है, उस तरीके से जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्म को जो जानेगा, अनुभव करेगा, निश्चित रूप में उसका अनुभव हो ही जाएगा जीवन व्यतीत करने वाले को, तो उसी का जीवन ठीक है, बाकी का जीवन बर्बाद है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, धीरा मैंने बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान पुरुष, भूतेषु भूतेषु समस्त प्राणियों में उस ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर, सब प्राणियों में विचित्य अलग करके उपाधि को हटा करके, उपाधि को हटा करके केवल अधिष्ठान ब्रह्म को देखता है। जैसे बार बार चित्रपट है, उनके हर चित्र को हटा दे तो बचेगा क्या? केवल पट। चित्र का रहते वक्त भी उस उपाधि को, महत्व को त्याग दोगे तो पट का दर्शन जैसा हो जाता है। इसी तरह से भूतेषु भूतेषु, भूतानी भूतानी नहीं बोला, इन भूतों को सर्वम खर्विदम ब्रह्म कह रही है, नहीं समझना ये सब भूत ही ब्रह्म है, ये नहीं ग्रहण करना। इसलिए भूतों में ब्रह्म है ग्रहण करो। अर्थात क्या है? इन भूतों को अलग कर दे, विविच्य शब्द प्रयोग कर दिया भूतों में। अरे फिर तो उपाधि सत्य है क्या? उपाधि में रहने वाला चीज को ढूंढूं मैं? कहते नहीं, वो भी ठीक नहीं। इसलिए भूतेषु भूतेषु विचित्य, इन प्रत्येक भूतों का जो अधिष्ठान भूता तत्व है उसको इन भूतों से अलग करके धीरा उसको अनुभव करते हैं। पुरुष लोग देखते हैं प्रत्यक्ष अनुभव करके, प्रेत्य स्नान लोका, इस लोक से जाकर, माने इस द्वैत भाव रूपी लोक से ऊपर उठ करके अमृता भवंती, अद्वैत भाव रूपी अमृत में स्थित हो जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। इसका भाष्कर कहेंगे प्रधान नहीं, ब्रह्म ही भवंती तीर्थ भाष्कर कहेंगे। देखिए टीका है भाष्य, यही वच्चेत मनुष्यो अधिकृता समर्था सन, यही वच्चेत, यहीं पर निश्चित रूपेण एवं कार्य तरह यही वच्चेत। क्यों? मनुष्य होकर के भगवान के असीम कृपा से समस्त आपके जो है अंग प्रत्यंग सारी इंद्रियां ठीक ठाक है ना। अधिकृत सन, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य के अंतर्गत हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लघु प्रस्थांतरी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा सकते हैं। और आश्चर्य करें, हम तो कई बार देख रहा हूं शूद्र लोग अच्छे पंडित बन रहे हैं। जिस जन्म में शूद्र हैं वे वेदांत पढ़ के बढ़िया पंडित है, अब पढ़ा रहे, समझ रहे, बड़ा आश्चर्य होता है। पिछले जन्मों में ब्राह्मण रहे होंगे, किसी कारणवश जन्म शूद्र तो प्राप्त है, लेकिन उनकी सारी वृत्ति जो है छोटेपन से ही इसमें लगा हुआ है। और जब ग्रुप में आते हैं सोलापुर से, एक शूद्र है और बिल्कुल तेज खोपड़ी, वेदांत को बिल्कुल गहराई तक जाता है। वो पूछ रहा था क्या मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता। भाई ब्रह्म ज्ञान के बाद तुम शूद्र नहीं हो, यह अभिमान को त्याग दो। नाम मनुष्य अभिमान आ जाए तो नाम शूद्र अभिमान कहां से रहेगा? इसे ये दृढ़ कर लो पहले, पढ़ाना है तो नाम मनुष्य कुतो अयम शूद्र, कुतो हम शूद्र, ये दृढ़ भर कर लो, फिर पढ़ाओ, फिर शूद्र ब्रह्मनिष्ठ हो तुम, क्या दिक्कत है? लेकिन दृढ़ होगा तो नहीं होगा तुम्हारी सामर्थ्य की बात है। यहां पर भी कर अधिकृत सन और समर्थ सन, अधिकृत भी हो समर्थ भी हो, शास्त्रानुसारेण अधिकृत है और कोई भी अंगादि का जो है विकलता न होने से सामर्थ्य भी है, मन में भी सामर्थ्य, बुद्धि में भी सामर्थ्य, सब तरह का सामर्थ्य। यदि अवेदित ऐसा होकर यदि वह मनुष्य जान लेता है किसको? आत्मान यथोक्त लक्षण विदितवान, यथोक्तेन प्रकार विदितवान च, उस आत्मा को यथोक्त लक्षण विदितवान। यथो लक्षण क्या है? श्रोत्र से श्रोत्रम है ना, इत्यादि रूप से जो कहा गया उस रूप से जानना। और यथोक्तेन प्रकारेण, यथोक्त प्रकार क्या है आपका?
अथवा अन्य देवी तद्वितात अथवा विदितात अधि, ये प्रकार है। अन्य देवते द्वितात अथवा विदितात ये प्रकार हो गया। और लक्षण क्या है? श्रोत्र श्रोत्र मनसो मन इत्यादि जो है लक्षण हो गया। टिप्पण में है 1, 2 और 3। यथोक्त अन्य वितवान यथोक्त प्रकार आत्मनम चेदवेदीत अथ तदा अस्ति सत्यम मनुष्य जन्मनि अस्मिन् अविनाशो अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यम विद्यते। सत्यम गणे कर डाले हैं। इस मनुष्य जन्म में यदि उसने उसको जान लिया है तो निश्चित रूपेण अस्मिन्नेव जन्मनि मनुष्य जन्मनि सत्यम अस्ति, मने अविनाश भाव अस्ति, अविनाश भाव प्राप्त हो गया, समझ लो। तो दूसरा अर्थ सत्यम का मतलब अर्थवत्ता, उसकी जीवन की सार्थकता हो गई। मनुष्य जीवन प्राप्त करना सार्थक हो गया क्योंकि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। मनुष्य का जो पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ मोक्ष है वो उसने प्राप्त कर लिया है, उसका जीवन तो सार्थक हो गया। अथवा तीसरा अर्थ अथवा सद्भाव को प्राप्त कर गया। सदैव अग्रासित कहा हुआ जो सद्भाव है उस सद्भाव को उसने प्राप्त कर लिया। अथवा परमार्थ था वह सत्यम विदित है, परमार्थ भाव को उसने प्राप्त कर लिया, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है अत सत्यम अस्ति अत सत्यम विद्यते इत्यर्थः। छेद आवेदित और न छेद और इस जन्म में रहते हुए जीवन जीवित रहते हुए चेत अधिकृतो और अधिकृत है समर्थ होते हुए भी यदि अवेदित न अवेदित न विदितवान यथोक्त लक्षण यथोक्त प्रकार तदा यथोक्त लक्षण अनुसार प्रकार से यदि नहीं जाना उसने तब क्या होगा? महती दीर्घा अनंता विनष्टि विनाशनम जन्म जरा मरणादि प्रबंध अविच्छेद लक्षण संसार गति दीर्घ काल पर्यंत क्या कहना, अनंत काल तक गया हो, दोबारा मनुष्य जन्म ही प्राप्त होना मुश्किल है। विनाश में मतलब क्या? जरा जन्म जरा मरणादि प्रबंध रूप अविच्छेद लक्षण विनाशनम विनष्टि ही संसार गति ही ये संसार गति उसे प्राप्त हो गई। तस्माद एवं गुण दोष विजानंत, इसका मतलब पूर्वार्ध का प्रथम पाद से गुण का कथन हुआ, आत्मविद्या का गुण और अविद्यागत दोष उत्तरार्ध से बता दिया। जानने से गुण है, न जानने से दोष है, दोनों बता दिया ना। इसे कहते हैं तस्मात्, इसलिए एवं गुण दोष विजानंत, किनमें गुण दोष है? आत्मविद्या को जानने में क्या गुण है और आत्मविद्या को न जानने का क्या दोष है, ऐसे जो जान लिया। जानने से गुण क्या है? मोक्ष प्राप्ति, न जानने से दोष क्या है? संसार गति। ये जो चीज जो जान लिया विजानंतो ब्राह्मणा, भाष्यकार जोड़ देते हैं ऐसी स्थिति में ब्राह्मणा। क्यों? स्वभावतः क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को ये बस की बात नहीं है इतना आसानी से वो पकड़ ले, इसे कहते ब्राह्मण। इस पर भी टिप्पणकार करे, इसलिए 5 नंबर टिप्पण। ब्राह्मण यदि पूर्व मनुष्य अधिकृत इति सामान्य मुक्त्वा, कि पहले आपने क्यों नहीं कहा फिर ब्राह्मणों अधिकृत सन? वहां तो कह दिए थे मनुष्य अधिकृत समर्थ सन। मनुष्य कहने से ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र से चारों आ गए, और यहाँ आकर के आगे भूतेश भूतेश विचित्र धीरा में ब्राह्मणा क्यों कह रहे हो? ये तो भाष्यकार तो गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा आशंका हो रही है। मनुष्य सामान्य मुक्त्वा संप्रति ब्राह्मण इति विशेषम ब्रुवन् तेषु वेदन भारम निक्षिपति। कहने का मतलब उनको वेदन भारम निक्षित, उनके खोपड़ी पर जिम्मेदारी डाल दिया। सारी दुनिया भले वेदांत न पढ़े, ब्राह्मण का ड्यूटी है वो पढ़ना ही पड़ेगा। उसको जानने का भार ब्राह्मण जाति पर डाल दिया भाष्यकार ने। कि गीता के शुरू में ही कहा था ये ब्राह्मण ठीक ठाक है तो सारा समाज और देश ठीक रहेगा, ब्राह्मण बिगड़ा सर्वनाश हो गया। यही हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, कोई करे ना करे, ब्रह्म ज्ञान को अपनाना, इसका अभ्यास करना, ब्रह्मानुभव करना, और कोई करे ना करे ब्राह्मण को अवश्य करना ही होगा। अयम आशय उसको और विस्तार से समझा रहे। ब्राह्मणेतरोपि संच्छेद वेदी धन्यो, है ना। ब्राह्मणेतरोपि, ब्राह्मण से इतर कौन है?
क्षत्रिय शूद्र भी यदि इसको जान लिया तो धन्यो, नचेत नास्ति बलवती घृणा। यदि नहीं जाना तो इसको बहुत भयंकर हम कोई घृणास्पद कोई दोष आरोपण नहीं करते हैं। ब्राह्मणश्चित अवेदित न तावत बहुमानो, ब्राह्मण होकर यदि जान लिया तो एक बहुत बड़ा बात नहीं है, तो उसका अपने कर्तव्य था, उसने ड्यूटी उसने कर लिया, तो कौन सा बड़ा काम हो गया, उसने मेहनत किया तो। लेकिन नचेत यदि उसने नहीं जाना, महती विनष्टि, ब्राह्मण को तो भयंकर नाश हो जाएगा, उसका तो उतना हानि नहीं है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र यदि नहीं जाना उसको कोई खास हानि नहीं होने वाला, यदि ब्राह्मण होकर नहीं जाना उसका तो महान विनाश है। ये इसका आशय है। महती घृणा यदि अवश्य वेतव्यम ब्राह्मणेन, इस बात को ध्यान में आकर्षण करने के लिए भास्कर ऐसे जगहों में भूतेषु भूतेषु जगह पर ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च, सर्वभूतों में स्थावरों में भी चरों में भी सभी दृश्यों का अधिष्ठान होता वह साक्षी ब्रह्म को अनुभव करना चाहिए। कैसे करना है? तो एकमात्र ब्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य, उस एक आत्म तत्व को मैंने ब्रह्म को विचित्य सम्यक प्रकार से विशेष रूपेण उपाधि रहित विशुद्ध अधिष्ठान स्वरूप को जान करके साक्षात करके। देखो भाष्यकार विज्ञाय कहकर चुप नहीं होते हैं, जानने से काम चलेगा नहीं, साक्षात कृत्यो शब्द प्रयोग कर दे रहे। धीरा मैंने कौन है? धीमंत प्रेत्या मैंने व्यावृत्या, इस शरीर से मर के, ऐसा अर्थ नहीं करना। प्रेत्य का अर्थ हमेशा ही होता है शरीर से मरना नहीं, ये शरीर का जिंदा रहते हुए करना है सब काम, इसके मरने के बाद ऐसा अर्थ नहीं। इसे प्रेत्य का अर्थ क्या? व्यावृत्या, क्या चीज को हटा करके, मम अहम भाव लक्षणाद अविद्या रूपाद अस्माद लोकाद प्रेत्य। अस्माद लोकाद क्या? हमारा यह लोक, हमारी यह लोक यही है, ममकार और अहंकार। अहम मम भाव लक्षणाद अविद्या रूपाद अस्माद लोकाद प्रेत्या व्यावृत्या अलग होकर के सर्वात्मिकत्व भावम अद्वैतम आपन्ना, सभीयों में आत्मरूपेण एकत्व प्राप्त को जो प्राप्त जो अद्वैत है उसको प्राप्ता संतः अमृता भवन्ति। अमृता भवन्ति माने ब्रह्मैव भवन्ति इत्यर्थः। स यो ह वै तत्परम ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति श्रुतेः, श्रुति प्रमाणे 3-9 पुस्तक में हमारे एक पंक्ति छपी ही नहीं है। संतो अमृता के बाद क्या है? अमृता इतना ही है मूल में, और आगे वो भी दिया है ना, उसे ठीक कर दिया इसका मतलब, और उसमें नहीं, पुराने पुस्तक में नहीं है। यहाँ हमारे से संतो अमृता भवति इति श्रुते है, ऐसा कर दिया। संतो अमृता भवंती, और इसकी व्याख्या क्या है? ब्रह्मैव भवन्ति इत्यर्थः। अमृता भवन्ति का अर्थ क्या है? ब्रह्मैव भवन्ति इत्यर्थः। उसके बाद आया विश्राम दे करके स यो ह वै तरु ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुते है, यह है ना पाठ, तब तो ठीक है। जिनकी ऐसा है सो ठीक है, जिनकी नहीं हमारे पुराने क्लास में नहीं, ठीक कर लेना। अमृता भवन्ति बने ब्रह्मैव भवन्ति, ये इसका अर्थ है। क्या प्रमाण है ऐसा होता है? जब मुंडक उपनिषद है, स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुते है 3-2-9। इस प्रकार 2 खंडों का विचार पूरा हो गया। इन सब का रहस्य कल देखेंगे।